हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था जो कि सेट के टॉपिक्स थे, जिसमें फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट के बारे में। आज उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपनी क्लास। फर्स्ट है इसमें, निम्न में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण। रिक्त समुच्चय हमने उससे पहले वाली क्लास में, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उन क्लास को देख लीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जिससे इन क्वेश्चन को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं। फर्स्ट है, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का रिक्त समुच्चय, मतलब एम्पटी सेट की बात हो रही है यहाँ पर। दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, बस हमको लिखना है ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है। दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये एक रिक्त समुच्चय होगा या नहीं होगा, ये बताना है हमको। तो आप सभी लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये है या नहीं है। पहले फिलहाल मैं इसका आंसर बता देती हूँ। ये रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है। रिक्त समुच्चय है। नेक्स्ट है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय नहीं होते। कोई भी सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या नहीं होती, तो रिक्त समुच्चय नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो सकता है। मतलब दो जो है विषम प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय, वो रिक्त समुच्चय है, और ये रिक्त समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट है, एक्स सच दैट एक प्राकृत संख्या है जहाँ भी एक्स जो है वो 5 से बड़ी लेकिन 7 से छोटी है। 5 से बड़ी और 7 से छोटी, बीच में कौन सी संख्या आएगी? 6 आएगी, जो कि एक 5 से बड़ी और 7 से छोटी एक प्राकृत संख्या है। और एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक्स इज ग्रेटर देन, यानी एक्स की वैल्यू जो है 5 से बड़ी है और 7 से छोटी है, यानी कि 6। ये रिक्त समुच्चय नहीं है। फिर उसके बाद आता है वाई सच दैट, किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु है तो यह भी एक उभयनिष्ठ बिंदु, कोई ना कोई एक तो होगा, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय की बात करें जिसमें फाई को जिससे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न समुच्चयों में परिमित और अपरिमित को बताइए। मैंने बताया था परिमित उस सेट को कहते हैं जिसमें चीज़ों को काउंट किया जा सके, एग्जैक्ट बताया जा सके। जिनको एग्जैक्ट ना बताया जाए उनको अपरिमित कहते हैं। जैसे वर्ष के महीनों का समुच्चय ये बताया जा सकता है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे परिमित या फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारा अपरिमित होगा। इसमें पता नहीं कहाँ तक ही जाएंगी ये गिनतियाँ, इसलिए हम इसको अपरिमित कहेंगे, यानी कि इनफाइनाइट सेट। ये हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। 1 2 3 4, ये 99 100, इसको हम काउंट कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि 100 तक जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे परिमित।
यानी कि फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समूह। 100 से बड़े धन पूर्णांक बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे अपरिमित। इनके कोई भी हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, इनफाइनाइट सेट होंगे ये। फिर है 9 से छोटे अभाज्य 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ये हम लोग एग्जैक्ट बता सकते हैं, क्योंकि इसमें 99 से छोटे की बात की गई, तो 99 से छोटे हम लोग बता सकते हैं, तो इसको हम परिमित समुच्चय कहेंगे। मतलब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट सेट होगा। तो नेक्स्ट आते हैं जो हमारा टॉपिक लास्ट का जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, समान समुच्चय यानी कि इक्वल सेट के बारे में पढ़ा था। अब हमें इसमें बताना है निम्न समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। मतलब जो इक्वल सेट है उनको बताना है। इक्वल सेट की जो हमारी वो थी वो बताएंगे कि किसमें कौन कौन हमारे इक्वल सेट हो सकते हैं। इसमें से ए की जो वैल्यू है वो किसी और सेट में आपको लग रही है, जैसे इसमें 2, 4, 8, 12 है, किसी और सेट में भी हमारी ये वैल्यूज़ हैं। 1, 2, 3, 4 हैं अभी में, इसमें 4, 8, 12, 14 है, लेकिन इसमें 12 है तो नहीं है। 3, 1, 4, 2 है, इसमें भी नहीं है। तो ये देखिए बी वाला सेट जो हमारा 1, 2, 3, 4 और इसमें 3, 1, 4, 2, यानी कि सेट हमारा जो बी है वो इक्वल होगा डी के। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है एक ई और जी, यानी ई सेट जो होगा वो इक्वल होगा जी के। एलिमेंट्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसमें -1 पीछे, इसमें -1 पहले नंबर पे लिखा है, लेकिन दोनों में एलिमेंट सेम है। ऐसे ही इसमें बी और डी में है, एलिमेंट्स ने अपनी पोजीशन चेंज की है लेकिन एलिमेंट सेम है। इसमें भी 1, 2, 3, 4 हैं, इसमें भी 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो इसलिए बी और डी इक्वल होगा और ई और जी इक्वल होगा। आई होप आप लोगों को ये क्लास हमारी अच्छी लगी होगी। जो पिछले टॉपिक्स पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करे हैं, आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग फीडबैक देंगे उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को क्लास चलेंगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।